इस मूवी में हम अर्थ को देखेंगे जो आज से 7000 साल पहले की है, जिसकी हालत बहुत ही बुरी हुई पड़ी थी। यहाँ तक कि इंसानों का यहाँ जिंदा रहना नामुमकिन था और इसी वजह से इंसान 7000 साल पहले ही अर्थ को छोड़कर चले गए थे। यहीं पर हम एक रोबोट को देखते हैं। इसे कचरे से एक प्लांट मिलता है जो कि इस बात का सबूत होता है कि अब इस अर्थ पर इंसान रह सकते हैं और वो कैसे एक एडवांस रोबोट की मदद से इस प्लांट को इंसानों तक पहुंचाता है जो कि दूर कहीं स्पेस में होते हैं। इस दौरान इसे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आए इस मूवी में देखते हैं। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप जल्दी से इसे लाइक कर दें। It's hero time! इस मूवी के आगाज में हम अर्थ को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। यहाँ पर हर जगह जगह कचरे के पहाड़ नजर आ रहे थे। यहीं पर हमें पता चलता है कि इंसान अपनी ही फैलाए हुए कचरे की वजह से परेशान होकर अर्थ छोड़कर स्पेस में चले गए थे और अर्थ पर मौजूद कचरे को खत्म करने के लिए बहुत से रोबोट बनाए होते हैं। इन रोबोट्स को बनाने वाली कंपनी का नाम वॉल-ई होता है और इसी वजह से हम भी इन रोबोट्स को वॉल-ई कहेंगे। अब काफी साल गुजर गए थे, इंसान तो जैसे अपनी मदरलैंड यानी अर्थ को भूल चुके थे। वॉल-ई रोबोट्स की मेंटेनेंस न होने की वजह से सभी रोबोट्स खराब हो चुके थे। यहीं पर हम एक रोबोट को देखते हैं जो अभी तक सही सलामत था और वो अपना काम यानी कचरे की सफाई को बखूबी सर अंजाम देता है। कई साल गुजरने के बाद अब इस वॉल-ई की प्रोग्रामिंग में कुछ बदलाव आता है जिस वजह से वॉल-ई में भी इंसानों की तरह फीलिंग्स नजर आती हैं। वॉल-ई को अजीबोगरीब चीजें जमा करने का शौक होता है जो कि वो कचरा इकट्ठा करने के दौरान कलेक्ट करता है। वॉल-ई ने अपने लिए घर भी बनाया होता है जिसमें वो सभी कलेक्ट की हुई चीजें रखता है। इन्हीं चीजों में वॉल-ई को एक कैसेट मिलती है जिसमें एक गाना रिकॉर्ड होता है जो कि वॉल-ई को बहुत ही पसंद आने लगता है। वॉल-ई बैटरी डाउन होने की वजह से खुद को सूरज की रोशनी में चार्ज करता है। अर्थ पर ज्यादा पोल्यूशन होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तूफान भी आते रहते हैं। एक दिन वॉल-ई को कचरा इकट्ठा करने के दौरान एक प्लांट मिलता है जो कि इसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो इसे भी अपने साथ अपने घर ले आता है। इसके बाद वॉल-ई को एक लाइट दिखाई देती है जो कि हरकत कर रही थी। वॉल-ई अब इस लाइट का पीछा करने लग जाता है। ये लाइट एक जगह आकर रुक जाती है। अब हम देखते हैं इसी जगह एक स्पेसशिप उतरती है जिसमें से एक रोबोट निकलता है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी का होता है और ये रोबोट अर्थ को स्कैन करने लग जाता है। वॉल-ई की जरा सी हरकत पर एडवांस रोबोट इस पर फायर कर देता है जिस वजह से वॉल-ई बहुत ही डर जाता है। एडवांस रोबोट अर्थ पर मौजूद काफी सारी चीजों को स्कैन करता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी खास चीज की तलाश में आया है। अब वॉल-ई भी इसका पीछा करने लग जाता है। एडवांस रोबोट को जब महसूस होता है कि इसका कोई पीछा कर रहा है तो वो इस पर फायर करना शुरू कर देता है। इसके बाद वॉल-ई बहुत ही डर चुका था। अब एडवांस रोबोट वॉल-ई को भी स्कैन करता है लेकिन इसे वो चीज नहीं मिलती जो वो ढूंढने के लिए आया था। अब अगले ही सीन में हम वॉल-ई को एडवांस रोबोट के पास देखते हैं। यहाँ पर वॉल-ई एडवांस रोबोट से बात करने की कोशिश करता है। इस दौरान एडवांस रोबोट अपना नाम ईव बताता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि ईव एक फीमेल रोबोट है। शायद वॉल-ई भी इसी वजह से इसका पीछा कर रहा था। वॉल-ई इस रोबोट को ईवा कहता है। अब वॉल-ई भी खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। इसी दौरान खतरनाक तूफान शुरू हो जाता है। वॉल-ई ईवा को लेकर अपने घर आ जाता है। ईवा वॉल-ई के घर मौजूद सभी चीजों को देखकर बहुत ही हैरान होती है क्योंकि ये सभी चीजें इसके लिए नहीं थीं। वॉल-ई अब उसी गाने को प्ले करता है जो कि वो अक्सर सुना करता था। ये गाना ईवा को भी पसंद आने लगता है। अब वॉल-ई इसे वही प्लांट दिखाता है जो कि इसे कचरे से मिला था। ईवा इस प्लांट को देखने के बाद इसे स्कैन करती है। ईवा में कुछ प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है जिसके बाद ईवा प्लांट को अपने अंदर रख कर शट डाउन हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ईवा इसी प्लांट को लेने के लिए अर्थ पर आई होती है और इस पर ग्रीन कलर की लाइट ब्लिंक करना शुरू हो जाती है। वॉल-ई ईवा को इस हालत में देखकर बहुत ही परेशान होता है और वो इसको सूरज की रोशनी पर रखता है। वो समझता है कि जैसे ईवा की बैटरी डाउन हो गई है जिस वजह से वॉल-ई इसे सूरज की रोशनी में खड़ा करता है लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। वॉल-ई ईवा के लिए
बहुत ही परेशान होता है। अगले ही दिन वही स्पेसशिप वापस आ जाती है जो ईवा को लेकर आई थी और वो इस बार ईवा को वापस लेने के लिए आई होती है। वाल-ई ये देखकर बहुत ही परेशान होता है और वो इस स्पेसशिप की तरफ भागने लगता है क्योंकि ये स्पेसशिप ईवा को लेकर जा रही थी। अब स्पेसशिप भी लॉन्च हो जाती है और वो अर्थ को छोड़कर स्पेस में चली जाती है। यहीं पर हम देखते हैं कि वाल-ई भी स्पेसशिप पर होता है और वो विंडो से ईवा को देखता है। अब ये स्पेसशिप एक बड़े BNL स्पेसशिप में चली जाती है और वहाँ पर दूसरे रोबोट्स ईवा को लेकर जाने लगते हैं। वाल-ई भी इनका पीछा करता है। वाल-ई इस स्पेसशिप में मौजूद बहुत से रोबोट्स और इंसानों को देखकर बहुत ही हैरान होता है क्योंकि ये सब इसके लिए नया था। यहाँ पर मौजूद सभी इंसान बहुत ही लेजी और मोटे नजर आ रहे थे, यहाँ तक कि अगर वो गिर जाएं तो इनसे उठा भी नहीं जा सकता। इस दौरान वाल-ई एक इंसान की मदद करता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ईवा को एक ऑटो पायलट रोबोट के पास ले जाया जाता है। ऑटो पायलट रोबोट ईवा को स्कैन करने के बाद स्पेसशिप के कैप्टन को बुलाता है। कैप्टन जो कि अभी तक सोया हुआ था, जागने के बाद वो कंट्रोल रूम में आता है और स्पेसशिप की जांच पड़ताल शुरू कर देता है। ऑटो पायलट रोबोट कैप्टन को बताता है कि हमारे भेजे गए रोबोट्स में से एक रोबोट प्लांट हासिल करने में कामयाब हो गया है। कैप्टन जब ईवा की जांच पड़ताल करता है तो इसमें कोई भी पौधा नहीं होता। पौधा ना मिलने की वजह से ऑटो पायलट रोबोट कहता है कि इस रोबोट में किसी किस्म की मेमोरी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम की वजह से इसमें ये एरर आ रहा है। कैप्टन ईवा को ठीक करने के लिए मेंटेनेंस हॉस्पिटल भेज देता है। इस दौरान वाल-ई कैप्टन से हाथ मिलाता है। वाल-ई के हाथ में लगी हुई मट्टी कैप्टन के हाथ पर लग जाती है। कैप्टन वाल-ई को भी सफाई के लिए ईवा के साथ भेज देता है। अब कैप्टन इस मट्टी की जांच पड़ताल शुरू कर देता है जिससे इसे पता चलता है कि ये मट्टी अर्थ से आई हुई है और वो अर्थ की बहुत सी फुटेजेस देखता है। दूसरी तरफ मेंटेनेंस हॉस्पिटल में हम बहुत से खराब रोबोट्स को देखते हैं। यहाँ पर इन खराब रोबोट्स की मरम्मत की जाती है। अब ईवा को भी एक अलग रूम में ले जाया जाता है और वाल-ई को अलग शील्ड में रखा जाता है। वाल-ई समझता है कि सभी रोबोट से ईवा को खतरा है और वो शील्ड तोड़कर ईवा को बचाने के लिए चला जाता है। वाल-ई की शील्ड के टूटने की वजह से सभी रोबोट्स की शील्ड भी टूट जाती है जिस वजह से वो भी अब आजाद हो चुके थे। अब सभी रोबोट्स भी वहाँ से भाग जाते हैं। इसी दौरान एक सायरन बजना शुरू हो जाता है और रोबोट पुलिस इन बेकाबू रोबोट्स को पकड़ने के लिए इनका पीछा करती है। ईवा वाल-ई को स्पेसशिप पर देखकर परेशान थी और वो वाल-ई को अर्थ पर दोबारा भेजने की कोशिश करती है। इस दौरान इन्हें एक रोबोट दिखाई देता है जो कि इन्हीं का पौधा एक स्पेस पॉड के जरिए स्पेस में भेजने वाला होता है। वाल-ई इस पौधे को जाकर उठा लेता है। इसी दौरान स्केप पॉड स्पेस में चला जाता है जिसे देखकर ईवा भी स्पेस में वाल-ई का पीछा करती है। स्केप पॉड स्पेस में जाते ही ब्लास्ट हो जाता है। ईवा ये देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वाल-ई सही सलामत ब्लास्ट से बच गया है जिसे देखकर ईवा बहुत ही खुश होती है। अब ईवा पौधे को सही सलामत कैप्टन के पास ले जाने लगती है और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। कैप्टन पौधे को देखकर बहुत ही हैरान होता है और कैप्टन कहता है कि हम अब घर जा सकते हैं। इतने में ही ऑटो पायलट रोबोट कैप्टन से पौधा छीनने की कोशिश करता है और कहता है कि हम घर नहीं जा सकते, पौधा मुझे दे दें। कैप्टन ऑटो पायलट से ना जाने की रीजन पूछता है जिसके जवाब में ऑटो पायलट रोबोट एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें प्रेसिडेंट ऑटो पायलट रोबोट को हुक्म देते हैं कि जमीन पर हालात बहुत ही खतरनाक हो चुके हैं, यहाँ पर जिंदा रहना नामुमकिन है, इसीलिए मैं हुक्म देता हूँ कि ऑटो पायलट रोबोट सभी इंसानों को स्पेस में ही रोके रखें और इसी वजह से ही ऑटो पायलट रोबोट इंसानों को जमीन पर जाने से रोक रहा था। कैप्टन तस्दीक करता है और वो देखता है कि ये क्लिप 7000 साल पहले का है और वो ऑटो पायलट रोबोट से कहता है कि अब हालात बदल गए होंगे, हमें अब जाना चाहिए। लेकिन ऑटो पायलट रोबोट कैप्टन की कमांड नहीं मानता और बगावत करता है और पौधे को कचरे के पाइप में फेंक देता है। इतने में ही वाल-ई इसी पाइप से बाहर आता है और वो पौधे को बचा लेता है। लेकिन ऑटो पायलट रोबोट वाल-ई को एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिस वजह से वाल-ई इसी कचरे वाले पाइप में गिर जाता है और ईवा को भी शट डाउन करके पाइप में फेंक देता है। अब ऑटो पायलट रोबोट ने कैप्टन को भी कंट्रोल रूम में बंद कर दिया होता है। वाल-ई और ईवा अब ऐसी जगह पर थे जहां से कचरे को स्पेस
स्पेस में फेंक दिया जाता है। ईवा वाल ई को बचा लेती है। वाल ई का मेमोरी सर्किट शॉक लगने की वजह से डैमेज हो चुका था। ईवा इसकी मदद करती है और इसे मुख्तलिफ सर्किट ला कर देती है, लेकिन ये सभी सर्किट एडवांस होते हैं जो कि वाल ई के सर्किट से मैच नहीं करते। वाल ई ईवा से कहता है कि हमें इस पौधे को बचाना होगा ताकि सभी इंसान अर्थ पर जा सकें। अब ईवा वाल ई को लेकर कैप्टन के पास जाने लगती है। कैप्टन भी ऑटो पायलट रोबोट को चकमा देकर ईवा को डायरेक्शन बताता है और कहता है कि तुम्हें इस प्लांट को होलो डिटेक्टिव के अंदर डालना होगा। इस दौरान सभी खराब रोबोट्स भी इनका साथ देते हैं। अब सभी इंसान भी एक जगह इकट्ठा हो रहे थे। ऑटो पायलट रोबोट को जब पता चलता है कि प्लांट को होलो डिटेक्टिव में डाला जा रहा है तो वो होलो डिटेक्टिव मशीन को बंद कर देता है, लेकिन वाल ई ऐसा नहीं होने देता। वो होलो डिटेक्टिव को रोक लेता है। इतने में ही कैप्टन ऑटो पायलट रोबोट को हरा कर ऑफ कर देता है। अब सभी इंसानों और रोबोट्स की मदद से प्लांट को होलो डिटेक्टिव में डाल दिया जाता है, जिस वजह से स्पेसशिप हाइपर जंप करके अर्थ पर आ जाती है। दूसरी तरफ वाल ई बुरी तरह टूट चुका था। अब स्पेसशिप के जैसे ही दरवाजे खुलते हैं तो सभी इंसान पहली बार सूरज की रोशनी देखते हैं। ईवा वाल ई को लेकर इसके घर पहुंचती है और इसके सभी पार्ट्स को तब्दील कर देती है, यहाँ तक कि इसकी मेमोरी सर्किट को भी तब्दील कर देती है। जब वाल ई ऑन होता है तो ये रीबूट हो चुका था, जिस वजह से इसकी सभी मेमोरी खत्म हो जाती है और ये सब कुछ भूल चुका था। इसे याद था तो सिर्फ कचरा इकट्ठा करना और इन्हें क्यूब की शक्ल देना। ऐसा लग रहा था कि जैसे वाल ई की मेमोरी अब दोबारा वापस नहीं आने वाली। आखिर में ईवा वाल ई के गले लगती है और जाने वाली होती है। इतने में ही वाल ई की सारी मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है और इसे सभी याद आ जाता है। ये सीन बहुत इमोशनल होता है। दूसरी तरफ हम इंसानों को देखते हैं जो 7000 सालों के बाद दोबारा से जमीन पर पौधे लगाना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ इस मूवी का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो आप इस मूवी को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आप तक नई आने वाली वीडियोस बआसानी पहुंचती रहें।